हेलो फ्रेंड्स, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हियोजिन कहता है चलो तो फिर चलते हैं ओशियन देखने के लिए। और बच्चे कहते हैं ये। दोपहर का समय होता है और जेवू ने लंच बॉक्स तैयार कर लिया होता है। और फिर हमें हियोजिन और जेवू दिखाई देते हैं। हियोजिन जेवू से कहता है मैं तुम्हें बाद में ट्रेवल के सारे खर्चे चुका दूंगा। और उसकी बात बड़े ही ध्यान से जेवू सुन रहा होता है। और फिर जेवू उसे कोहनी मारते हुए कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया है कि तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। जेवू हंसने लगता है और हियोजिन कहता है पर ऐसा करने से मुझे अच्छा फील होगा। और फिर जेवू उससे कहता है ठीक है तो फिर मुझे पे कर देना जब तुम्हारे पास हो। और फिर अपने मन में कहता है मैं बस चाहता हूँ कि ये वेकेशन काफ़ी रिलैक्सिंग रहे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे वापस से कुछ स्ट्रेस दे दिया। काश ये इसे बस एक फ्री ट्रिप समझ के एक्सेप्ट कर लेता और इसे एंजॉय करता। आखिर ये हमेशा ही अपने कंधों पे इतना भार क्यों ढो लेता है। और उसकी सोच को भंग करते हुए हियोजिन उससे कहता है तुम क्या सोच रहे हो। और फिर जेवू कहता है नहीं कुछ भी नहीं। और फिर हियोजिन कहता है वैसे जेवू क्या हम वाकई में इतना सारा खाना अपने साथ लेके जाएंगे। और खाना वाकई में बहुत ज़्यादा होता है जिसे देख करके जेवू भी कहता है ओह टू मच। और फिर जेवू कहता है उसे समझाते हुए हम वहाँ पे बारबेक्यू बनाएंगे है ना। तो फिर हम अगर मीठी खाएंगे तो ये काफ़ी ग्रेसी हो जाएगा, इसलिए हमें और भी सामान लेना होगा। और अगर वो भी काफ़ी ना हुआ तो हम वहीं से ही कुछ ख़रीद लेंगे, ठीक है ना। और फिर हियोजिन कहता है पर मुझे डाउट है कि इतना काफ़ी नहीं होगा। दिन का समय हो जाता है और फिर हमें मेट्रो स्टेशन के सीढ़ियों को दिखाया जाता है। युनवो और वूही अपनी अपनी सीट में बैठे होते हैं। वूही कहता है हम लोग इस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं ना। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन कहता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो और हम रात वही कारवा में बिताएंगे। और वूही कहता है सुनने में अच्छा लग रहा है। और फिर जेवू बच्चों को देख के कहता है क्या तुम एक्साइटेड हो। युनवो कहता है हाँ सुपर एक्साइटेड। और वूही कहता है ऑफ कोर्स। और फिर जेवू मुस्कुराते हुए उनसे कहता है पर तुम्हें ट्रेन में शांत रहना होगा। और फिर बच्चे कहते हैं ठीक है। धीरे धीरे गाड़ी चलने लगती है और बच्चे कहते हैं गाड़ी चल रही है। और फिर ट्रेन के अंदर बच्चे दोनों सो जाते हैं और हियोजिन भी थोड़ा थका हुआ होता है। पर जेवू बाहर के तरफ बड़े ही ध्यान से देख रहा होता है और बच्चों को सोता देख मन में कहता है थोड़ी देर पहले ये काफ़ी चले हैं इस वजह से ये काफ़ी थक गए। और अचानक ही उसे उसके कंधे पे कुछ भारी सा लगता है। वे उस तरफ देखता है। हियोजिन थका होने की वजह से वह भी उसके कंधे पे सो जाता है। और जेवू कहता है हाँ। और अपने मन में कहता है हियोजिन को भी नींद आ गई है क्योंकि ये आज सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, शायद इस वजह से। फिर जेवू उसे बड़े ध्यान से देखते हुए कहता है अपने मन में ही अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अभी सिर्फ 20 साल के आसपास ही है। ये बस अभी ही अडल्ट हुआ है। ये अभी भी बहुत ही यंग है लेकिन फिर भी इसने अभी तक समुद्र नहीं देखा है क्योंकि ये लगातार नॉन स्टॉप काम करता रहा। हाँ मुझे पता है कि ये ट्रिप बहुत ही जल्दबाजी में बना है पर मुझे खुशी है कि आखिरकार हम जा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कम से कम हियोजिन की कुछ अच्छी यादें लेकर जा पाऊँगा। ऐसा सोचते हुए वह भी हियोजिन के सर पे अपना सर रख देता है प्यार से मुस्कुराते हुए। और ट्रेन धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। दोनों ही बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं। कुछ ही देर में जेवू भी गहरी नींद में चला जाता है। और तब हियोजिन की आंखें खुलती है। वे जेवू को तिरछी निगाहों से देखता है। वे सोया हुआ नहीं होता, वे बस नाटक कर रहा होता है। और वे उसे कंबल उड़ाते हुए कहता है जेवू एक अच्छा इंसान है। और उसे पकड़ते हुए कहता है जेवू के सामने मैंने एकदम बच्चे की तरह एक्ट किया क्योंकि मैं उससे क्लोज़ होना चाहता था और वो भी मेरे साथ काफ़ी पेशेंटली रहा। और फिर हमें जेवू दिखाया जाता है जो कि काफ़ी गहरी नींद में सो रहा होता है। और हियोजिन अपना सर उसके सर पर रखते हुए कहता है अपने मन में प्लस करते हुए इसके बाल काफ़ी फ्लफ़ी और सॉफ्ट हैं। और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है इसने कहा कि ये मेरे साथ एक रेस्टोरेंट खोलने चाहता है मेरे डेब्ट को पे करने के लिए। भले ही अब वो अमाउंट दुगनी हो चुकी है और इसको चुकाने में काफ़ी समय लगेगा, शायद मेरी पूरी ज़िंदगी। और मुझे लग रहा है कि वो भी इनफ नहीं होगी पर फिर भी इस पूरे समय जेवू मेरे ही साथ रहेगा तो इस वजह से मुझे अब और डर नहीं लगता।
और फिर ट्रेन गुफा पार करते हुए आगे बढ़ती है और फिर नीले आसमान को दिखाया जाता है और फिर समुद्र और रेत को दिखाया जाता है, जो देख कर के बच्चे खुश होके कहते हैं वाओ, और वही कहता है ये समुद्र, और फिर खुशबू सूंघते हुए कहता है ओह तो यही है, ऐसी ही होती है समुद्र की खुशबू, थोड़ी सी नमकीन। उसे ऐसा करते देख पीछे से जेबू कहता है खुश होते हुए इसके ठीक बगल में एक समुद्र तट है, ठंड होने की वजह से हम तैराकी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उन्हें नज़दीक से देख जरूर सकते हैं। तभी पीछे से युनवो दौड़ते हुए आते हुए खुश होते हुए कहता है हियोजिन हियोजिन, कार के अंदर एक बेड है, ये तो वाकई में बहुत कूल है, इसके अंदर तो लगभग सब कुछ है। हियोजिन की ये सब बातें सुनकर के जेबू और वूही एक पोज बनाते हुए कहते हैं लेकिन असली मज़ा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। और फिर कहते हैं चिल्लाते हुए इट इज़ बारबेक्यू टाइम, और एक जगह बारबेक्यू बनाने का सामान रखा हुआ होता है और आवाज़ आती है सा ला 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 ला, और फिर वे लोग बारबेक्यू बनाने लग जाते हैं। मीट और सब्जियां पक रही होती है। जिन चॉपस्टिक से एक पीस पकड़ के जेबू को चखने के लिए देते हुए कहता है जेबू से आ, जेबू करता है आ, और दोनों बच्चे बड़े ही ध्यान से उनको देख रहे होते हैं। और फिर जेबू श्रिम्प को अपने हाथ में लिए हुए होते हुए कहता है वही से अगर तुम्हें और भी श्रिम्प खाना हो तो मुझे बता देना, पहले मैं तुम्हारे लिए इसे साफ़ कर देता हूँ। और वही ये देखकर कहता है वाव। बच्चे खाना खा लेते हैं और वही कहता है खाते हुए यमी, और युनवो कहता है अपने मुंह पे हाथ रखते हुए मेरा तो पेट ही फुल हो गया। और फिर जेबू अपने हाथ में मिठाई लाते हुए कहता है लेकिन तुम्हारे पेट में मिठाई के लिए जगह तो होगी है ना। और बच्चे खुश होकर कहते हैं हाँ एब्सोल्युटली। और बच्चे मार्शमेलो खाते हुए कहते हैं वाह, मैंने कभी भी मार्शमेलो नहीं खाया था। और जेबू कहता है अरे ध्यान से, ये काफ़ी गर्म है। और फिर जेबू एक स्टिक हियोजिन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है ये लो हियोजिन तुम्हारा। और हियोजिन चौंकते उसे कहता है तुमने मेरे लिए भी बनाया है। और जेबू मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स। और फिर जेबू कहता है इन्हें खाते हुए किनारे पे चलना कैसा लगेगा, मेरे साथ कौन चलेगा। सब कहते हैं मैं। समुद्र में हल्की हल्की हवाएं चल रही होती है और वो ही युनवो से कहता है वाओ देखो उन वेव को। और युनवो उसे समझाते हुए कहता है ध्यान से, कहीं तुम्हारे जूते गीले ना हो जाए। और उनकी ये सब बातें सुनकर के जेबू हंस रहा होता है और हियोजिन भी उसके पास बैठा होता है। फिर हियोजिन उससे कहता है क्या कुछ और भी है जो तुम चाहते हो, क्या हम और चलें। और जेबू बैठे हुए कहता है इट्स ओके, मैं बस कुछ वक्त के लिए रेस्ट करना चाहता हूँ, हमें बच्चों पर नज़र भी रखनी है। और फिर जेबू पीछे लेटते हुए कहता है सो पीसफुल, और ठंड की वजह से कोई भी हमारे आसपास नहीं है। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन कहता है हाँ। और फिर जेबू खुश होकर कहता है आई विश हम सब हमेशा ऐसे ही रहें। और हियोजिन से कहता है तुम भी मेरे पास लेट जाओ, आसमान बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन कहता है ओह, थोड़ा ब्लश करते हुए, और वे भी उसके पास लेट जाता है। और फिर आसमान की तरफ देख के कहता है यू आर राइट, इट इज़ वेरी प्रिटी। जेबू कहता है ना। और फिर जेबू कहता है जब मैं लेटा हूँ तो मुझे फिर से नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ट्रेन में काफ़ी सो गया हूँ। और उसकी बात सुनकर के हियोजिन उससे कहता है तो फिर थोड़ी सी देर सो जाओ, मैं तुम्हें उठा दूँगा। और फिर जेबू कहता है आसमान की तरफ देखते हुए नहीं, मैं जागे रहने की कोशिश करूँगा, मैं इस पल का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। उसकी बात सुनकर के हियोजिन उसको देख के कहता है इट इज़ फाइन, हम हमेशा यहाँ आएंगे। जेबू कुछ नहीं कहता, बस आसमान की तरफ देख के मुस्कुराता रहता है और कुछ सोचने के बाद कहता है हाँ आई श्योर होप सो। और उनकी इसी प्यारी सी बातचीत के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद। नेक्स्ट कौन से स्टोरी एक्सप्लेन करूँ मुझे बताना, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, जितनी ज़्यादा लाइक आएंगे उतनी जल्दी ये एक्सप्लेन होगा।